एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया एक अकेली लड़की थी और उसके दोस्त बहुत कम थे। बट रिया अपना ज़्यादा समय अपने घर में किताबें पढ़ने या गाने सुनने में बिताती थी। बट एक दिन रिया अपने रूम में अकेली बैठकर किताबें पढ़ रही थी, तो उसने सोचा कि काश मेरे भी कुछ दोस्त होते। बट इतने में ही दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। रिया एकदम से डर जाती है। वो फिर डरते हुए आवाज लगाती है, कौन है? बट वहां से कोई जवाब नहीं आता है। रिया डरते हुए धीरे धीरे जाकर दरवाजे को खोलती है। रिया जैसे ही दरवाजे को खोलती है, उसे एक गिफ्ट पैक मिलता है, जैसे किसी ने लाकर उसके दरवाजे के सामने रख दिया हो। फिर रिया सोचती है, ये किसने रखा होगा। रिया उस गिफ्ट को अपना समझकर अपने पास रख लेती है। रिया उस गिफ्ट को अपने बेड पर आकर खोलती है, तो उसे उस गिफ्ट में एक ब्यूटीफुल डॉल दिखती है। रिया डॉल को देखकर बहुत खुश होती है और उस डॉल को अपने गले लगा लेती है। रिया डॉल को देखकर बोलती है, शुक्रिया जिसने भी मुझे ये गिफ्ट दिया। उस डॉल को बेड के ऊपर रखकर अपनी बुक्स पढ़ने लगती है। बट रिया जैसे ही बुक्स पढ़ना स्टार्ट करती है, उसको ऐसा लगता है कि उसके रूम में कोई है जो उसे देख रहा है। बट रिया अपने रूम में इधर उधर देखती है, तो उसे कुछ भी और कोई भी दिखाई नहीं देता है। रिया को थोड़ा डर लग रहा था, बट रिया उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। रिया सोचती है कि ये एक कल्पना है। रिया अपनी किताबें पढ़ने लगती है, लेकिन जो वो फ़ील कर रही थी, जो उसके दिमाग में चल रहा था, वो उसको भुला नहीं पा रही थी। रिया टाइम देखकर बोलती है, बहुत वक्त हो गया है, चलो सो जाती हूँ। रिया बेड पर सोती है और अपनी आंखें बंद करती है। तभी रिया को ऐसा लगता है कि कोई बहुत धीमी धीमी आवाज़ से फुसफुसा रहा है, यानी बहुत स्लो स्लो आवाज़ से कोई बातें कर रहा है। रिया डर के मारे बोलती है, कौन है वहाँ? कोई है? बट रिया से ही अपनी आंखें खोलती है, उसे वो डॉल अपने सीने पर बैठी हुई दिखती है। रिया एकदम से डर जाती है। वो जोर से चिल्लाती है और कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या है? तभी डॉल की भी आंखें चमकने लगती हैं लाल कलर से, और डॉल एक अलग तरह की आवाज़ें निकाल रही थी। तभी ये डॉल रिया को झपटती है और इस डॉल के नाखून बहुत ही नोकीले थे। ये डॉल अपने पंजों की मदद से रिया के बदन पर धंसाती है। तभी रिया हाँफते हुए अपने से उठती है और बोलती है, चलो अच्छा है, ये तो एक सपना था। तभी रिया अपने रूम में देखती है और डॉल को यहाँ वहाँ ढूंढती है, लेकिन डॉल वहाँ से गायब थी। तब रिया को थोड़ा अच्छा लगता है और वो बोलती है, चलो शुक्र है वो सिर्फ एक सपना था। उसके बाद रिया फिर से सोने के लिए जाती है और सोने की कोशिश करती है, बट उसे वो सपने बहुत डराते हैं। बट रिया कैसे भी करके अपनी आंख बंद करती है। बट रिया जैसे ही अपनी आंख बंद करती है, तभी उसे नीचे की सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। रिया फौरन उठती है और बोलती है, कौन है? दादी सो रही है। बट रिया अपने बेड से धीरे धीरे डरते डरते उठती है और सीढ़ियों के करीब जाती है। जैसे ही रिया सीढ़ियों के करीब जाती है, तो उसे सीढ़ी के एकदम निचले हिस्से की तरफ कोई एक घना काला साया दिखाई देता है। रिया आवाज लगाती है, कोई है वहाँ? क्या कोई है? फिर वो घना काला साया पीछे पलटता है और अपना चेहरा दिखाता है। रिया उसके चेहरे को देखकर डर जाती है, क्योंकि ये घना काला साया और कोई नहीं, वही डॉल थी जो उसने अपने घर के दरवाजे के सामने किसी के ने लाकर रखा था। फिर वही डॉल रिया के पास धीरे धीरे आने लगती है। रिया डरते हुए बोली, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। पर डॉल ने अपने नोकीले नाखून से रिया के बदन को दबोच लिया। रिया सिर्फ मदद के लिए चिल्लाती रह गई।
मदद करने कोई नहीं आया। डॉल बहुत तेजी से हंसने लगी और इस डॉल ने रिया को घसीटते हुए अंधेरे में लेकर चली गई। बट उसके बाद रिया का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि वो अभी भी भटकती रही है उस घर में, अंधेरे के साए में कैद। तो दोस्तों, कभी भी अनजान लोगों से गिफ्ट ना लें।